तो फ्रेंड्स, हम देर घर में डेली पूजा करते हैं फ्रेंड्स। हम जहाँ जाते हैं वहाँ से मूर्ति लेके आते हैं। मूर्ति लाने की प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, हम लाते हैं तो उनको फिर हमको जितनी मूर्ति होती है उनको उनको स्नान करना पड़ता है। उनको छोटी है तो डेली ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स कि बड़ी मूर्ति उनको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब होता है उनको उनमें प्राण डालना पड़ता है। वैसे भी छोटी मूर्ति में तो प्राण होते हैं, लेकिन उनको उनको छोटी विधि से या छोटा कुछ करने से भी वो चलता है। लेकिन जो बड़ी मूर्ति होती है फ्रेंड्स, ऐसे कहा जा गया है कि मूर्ति हमेशा अंगूठे के जितनी बड़ी होनी चाहिए और छोटी उंगली है ना, हमारी छोटी उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए, ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा है। तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि हम लाएंगे मूर्ति तो हमको उनकी साज सवारी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, तो हमको रख सकते हैं। अगर हम लाते हैं फिर उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो उल्टा असर करता है। बोले तो नहीं है हमारे घर में तो हमको पाप लगता है, उसके नेगेटिव परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। हमारे घर में है तो उनको अच्छे से साफ सफाई करके रखे तो ही उसका फ़ायदा है। नहीं तो फिर हमको मूर्ति नहीं लानी चाहिए। एक है दो है तो उससे हमको उनको उतने अच्छे से रखना चाहिए। देखो, जब भी आप उठते हैं ना सुबह, पहले आपको उठना है। उठ के पहले आप पूरे घर में झाड़ू लगाना है, फिर नहाना है। नहा के पूरे भगवान के बर्तन होते हैं ना वो इकट्ठे करने, घंटी शंख सहित सबको साफ करना है नींबू से और मिट्टी से, पीली मिट्टी से। अगर पीली मिट्टी नहीं है तो नींबू लगा के थोड़ा नमक डाल के साफ़ कीजिए, ठीक है। फिर सूती कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर सूती कपड़े से पोंछ के आपको पानी लाना है, तो पानी आपको फ्रेश पानी लेना है। आपके घर में अगर फ्रेश पानी नहीं है तो जो पुराना पानी होता है उसमें कपूर डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए और थोड़ा गुलाब का पंखुड़ डालिए। पंखुड़ नहीं है तो गुलाब का थोड़ा जल आता है ना, गुलाब जल डालिए, ठीक है। और कोई कोई तो अत्तर भी डालते हैं, आपके पास जो है वो डालिए, जो अवेलेबल है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर वो सब रखने के बाद एक बर्तन में सबको इकट्ठा कर लीजिए। भगवान को एक बर्तन में रखिए, पानी से रख दिया। फिर एक भगवान को नीचे भगवान के साज श्रृंगार उतार के कपड़े निकाल के भगवान के फिर आप स्वयं आचमन कीजिए। आचमन करके 3 बार हम आचमन करते हैं ना, केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः से आचमन कीजिए। फिर प्राणायाम कीजिए, तिलक लगाइए। फिर जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमारे सिर पे वस्त्र होना चाहिए। सिर पे वस्त्र रखे पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आसन लगा के बैठ जाइए। सिर के ऊपर वस्त्र कोई नहीं है तो चुन्नी ढक सकते हैं, चुन्नी भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर घंटे बजा के भगवान को पहले हमको जगाना पड़ता है, सबसे पहले जगाना पड़ता है। अपने सुबह जगाते ही है, वैसे भी नहीं है तो और एक बार और जगा दीजिए घंटे बजा के। फिर उनको नहलाओ अच्छे से। अगर कुछ खास तिथि है, अमावस्या, पूनम, एकादशी है, चतुर्थी है, चौदशी है तो पंचामृत स्नान कीजिए। नहीं है तो आप सादे पानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में शंकर भगवान की शिवलिंग है तो सोमवार को पंचामृत स्नान कीजिए। गुरु महाराज आपके हैं तो आप गुरुवार को पंचामृत स्नान कीजिए। इस प्रकार से कीजिए, ठीक है। फिर उनको नहलाने के बाद पानी है तो पानी से सादे पानी से भी आप कर सकते हैं। फिर चंदन लगा के पूरे बॉडी को चंदन लगाए, उनको फिर रोली जो भी हल्दी उनको लगा के फिर कलावा में बांध दीजिए। कलावा अच्छे से उनको बांध के फिर आपने जो ये किया है उनको भोग लगाइए। दिया तो किया है, फिर भोग लगाइए। फिर अगरबत्ती कीजिए, धूप कीजिए, चावल, चंदन, दुर्वा, बेलपत्र सब उनको चढ़ा दीजिए, ठीक है। श्री हरि विष्णु है तो तुलसी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर पंचमेवा का प्रसाद दीजिए। फिर ऐसा करने के बाद आपको बाद में आरती करना है, ठीक है। आप आरती करेंगे तो पहले आपको आरती के पहले 2 दिए लगाने पड़े। एक दिया मंदिर का अलग होना चाहिए और आरती का एक कपूर की करे तो कपूर का अलग होना चाहिए, घी का करे तो घी का अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर सबसे पहले आरती करने के बाद प्रसाद रखे तो आरती का प्रसाद दीजिए, फिर कपूर की आरती कीजिए, फिर सबको साथ बांटे। इस प्रकार से इस विधि से अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका तत्काल आपको फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। क्यों तो भगवान में भी प्राण होते हैं तो वो हमारी इच्छा सभी पूरी करते हैं। अगर इत्र लगाते हैं तो आप क्या करना, आपको कॉटन में थोड़ा इत्र लीजिए और भगवान के चरणों में रख दीजिए। इस प्रकार से कीजिए। और जब भगवान के नहलाने सबसे पहले शंकर जी को नहीं लेना, सबसे पहले गणेश जी को नहलाना है। गणेश जी को आपके घर में माता पार्वती को, फिर विष्णु जी है तो विष्णु जी को, जो भी माता जी लक्ष्मी माता उनको सेकंड में देखो, पहले गणेश जी को, बाद में दूसरे नंबर पे बाकी सब भगवान को, लास्ट में शंकर जी को, शिवपिंडी को। इस प्रकार से इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे ना फ्रेंड्स तो देखेंगे आप कितना आपको तत्काल असर मिलता है। जब आप नहलाएंगे ना भगवान को तो बांसुरी निकाल के रखिए और शिवलिंग के ऊपर सर्फ उनको भी निकाल के रखिए, बाद में उनको नहलाइए, ठीक है। इस प्रकार से नहलाइए। और जब आप भोग लगाते हैं ना गणेश जी को तो बांसुरी अलग रख दीजिए। भोग लगाने के बाद फिर बांसुरी उनके हाथ में रख दीजिए
और जब आरती करेंगे तो बाँसुरी हाथ में चलेगा, लेकिन जब भोग लगाते तो आरती तो खाएंगे कैसे, ठीक है। इसी समस्या को पसंद आए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।